हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का हिंदी बुक बसंत चैप्टर नंबर 9 टिकट एल्बम का सारा प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक का इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे या फिर को सॉल्व करा इसमें मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। इसमें प्रश्न संख्या 1 में है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था ए एम नागराजन और नीचे की पंक्तियों में लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल सूरज कमल लाल सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत अनंत काल के तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश ना करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इस अपने एल्बम को और कॉपी में उतार लिया। प्रश्न संख्या 2 में है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन में की दशा क्या हुई? तो इसका उत्तर होगा, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। प्रश्न संख्या 3 में है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? तो इसका उत्तर होगा, नागराजन चुराते समय राजप्पा का एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था कहीं कोई देख न ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा है। उसने रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया। प्रश्न संख्या 4 में है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? तो इसका उत्तर होगा, राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। जब राजप्पा की मां ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया जिससे पुलिस को एल्बम का पता ना चले। प्रश्न संख्या 5 में है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की। इसी पाठ से कहानी से आगे में प्रश्न संख्या 1 में है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ों भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जाता है, उनके नाम लिखो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, टिकटों और सिक्के के अतिरिक्त पेंटिंग्स, बैग, जूते या कुछ अनमोल कलाकृतियाँ जमा की जा सकती है। प्रश्न संख्या 2 में है, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीकों में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, राजप्पा ने टिकट एकत्र करने में जी जान लगा दिया था। उसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। बड़ी मेहनत से उसने अपना एल्बम तैयार किया था।
परंतु नागराजन को बैठे बिठाए सुंदर सा एल्बम मिल गया। उसने मामा जी उसने उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए टिकट एल्बम भेज दिया था। उसे टिकट जुटाने में कोई परेशानी नहीं हुई। यदि मुझे टिकट एल्बम बनाना हो तो मैं राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से कुछ बनाने और बिना मेहनत के पा लेने में फ़र्क होता है। और प्रश्न संख्या 3 में है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, टिकटों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है: पशु पक्षियों के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक समस्याओं के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर, स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर इत्यादि। प्रश्न संख्या 4 में है, कई लोग चीज़ें इकट्ठा करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, चीज़ें इकट्ठा करने का शौक जब चरम सीमा तक पहुंच जाती है और वह दुनिया के बाकी लोगों पीछे छोड़ देता है, तब नाम गिनीज बुक में दर्ज होता है। अक्सर प्रसिद्ध पाने की लालच में लोग इस तरह के काम करते हैं। इसी पाठ से अनुमान और कल्पना में प्रश्न संख्या 1, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने के बाद नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत में कुछ फर्क पड़ता और कैसे? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, अगर राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन को कहता तो नागराजन उससे ईर्ष्यालु और चोर समझती और दोनों में शत्रुता हो जाती। नागराजन उससे लड़ सकता था, उससे माता पिता से डांट भी सुननी पड़ती। हो सकता है नागराजन स्कूल में सबको बता देता और राजप्पा को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। प्रश्न संख्या 2 में है, कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते थे? अपने शिक्षक को बताओ। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, कक्षा में बस एक राजप्पा ही था जिसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। वह एक एक टिकट इकट्ठा करने के लिए मित्रों के घर के कई चक्कर लगाता था, लेकिन बाकी छात्र इतना परिश्रम नहीं करना चाहते थे। इसको बनाने में काफ़ी परिश्रम, समय और रुपए खर्च भी करना पड़ता था। बाकी छात्र दूसरों के एल्बम को देखकर खुश हो जाते थे। कक्षा में राजप्पा ही ऐसा छात्र था जो बड़े मेहनत के साथ टिकटें जमा करता था। सभी विद्यार्थियों को नया काम करने का शौक नहीं होता। वे अधिक परिश्रम नहीं करना चाहते, वे दूसरों की वस्तु को देखकर ही खुश हो जाते हैं। इसी पाठ से भाषा की बात में से पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। तो इतना सारा शब्द दिया हुआ है, तो इसका शब्द बनेगा यहाँ से, खोसना। खोसना का अर्थ होगा फंसाना। उसने साड़ी का पल्लू खोस दिया। क में है जमघट। जमघट का अर्थ भीड़। इसका वाक्य प्रयोग होगा, बंदर का खेल देखने के लिए बच्चों का जमघट लग गया। टटोलना, ढूंढना, खोजना। तो इसका हो जाएगा, मैंने अपनी अलमारी टटोल ली, वहीं कहीं कुछ नहीं मिला। और घ में है कुढ़ना। कुढ़ना का होगा अर्थ अपने आप पर गुस्सा करना। अपनी बुराई सुनकर वह घूरने लगा। ठहाका। ठहाका का अर्थ जोर से हंसना। इसका वाक्य होगा, चुटकुला सुनकर लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। अगुआ। अगुआ का होगा अर्थ आगे चलने वाला। इसका वाक्य बनेगा, गांधी जी आज़ादी दिलाने वाले के अगुआ थे। पुचकारना। पुचकारना का अर्थ होता है संतावना देना, प्यार से बुलाना। बच्चे को रोते देख माँ ने उसे पुचकारा। खलना। खलना का अर्थ होता है बुरा लगना। मुझे परीक्षा के दिनों में मेहमानों का घर आना खलता है। हेकड़ी। हेकड़ी का होता है अर्थ अकड़, जबरदस्ती। इसका वाक्य बनेगा, 2 थप्पड़ पड़ते ही संजय सारी हेकड़ी भूल गया। तारीफ का अर्थ होता है प्रशंसा।
नेहा के गुणों की सभी तारीफ करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में है, कहानी से व्यक्तियों या वस्तु के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्द नकारात्मक विशेषण को छांट कर लिखो। उनका उल्टी अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। तो नकारात्मक विशेषण में हो जाएगा घमंडी, घमंडी का उल्टा हो जाएगा स्वाभिमानी। और फिसड्डी का हो जाएगा बढ़िया। ईर्ष्यालु का हो जाएगा श्रद्धालु प्रेमी। बेशर्म का होगा शर्मीला। फालतू का होगा आवश्यक। उतरा का होगा चढ़ा। कीमती का होगा सस्ता। चिंतित का होगा निश्चिंत। भयानक का होगा मन भावन। इसी पाठ से कुछ करने को में पहला प्रश्न है, मान लो कि स्कूल में तुम्हारी कोई प्रिय चीज़ खो गई। तुम चाहते हो कि जिसे वह चीज़ मिले वह तुम्हें लौटा दो। इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस तैयार करो। निम्नलिखित बिंदु हो इसमें दिया होना चाहिए। खोई हुई चीज़ कहाँ खोई, मिल जाने पर कहाँ लौटाई गई, नोटिस लगाने वाली का नाम और कक्षा। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग लिखेंगे, नोटिस सूचना पट, कल दिनांक इतना 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 को मेरी 6ठी कक्षा के विज्ञान की पुस्तक विद्यालय के कंप्यूटर लैब में छूट गई थी। यदि किसी को यह मिली हो तो 6ठी कक्षा में आकर मुझे देने का कष्ट करे। प्रश्न संख्या 2 में है, डाक टिकटों के बारे में और जानना चाहते हो तो नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित पुस्तक डाक टिकटों की कहानी पढ़ो। तो इसका हो जाएगा निर्देश, छात्र विद्यालय की पुस्तक से इसे पुस्तक को लेकर पढ़े। तो आपको ये खुद से करना पड़ेगा। और इसी पाठ से सुनना सुनाना में प्रश्न संख्या 1 है, राजप्पा और नागराजन की तरह क्या तुम भी कोई शौक रखते हो, उससे जुड़े किस्से सुनाओ। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, नागराजन और राजप्पा की भांति मुझे भी सिक्के इकट्ठे करने का शौक है। पुराने सिक्के को अधिक मूल्य देकर खरीद लेता हूँ। आज मेरे पास दुर्लभ सिक्के करीब 200 मेरे पास हैं। मैं यह इसलिए रखता हूँ ताकि ये सुरक्षित रहे और आने वाले अन्य बच्चे इसके बारे और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। छात्र इस प्रकार से के अनेक अनुभव कक्षा में सुना सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 में है, कुछ कहानियाँ सुखंत होती है और कुछ कहानियाँ दुखंत। इस कहानी के अंत को तुम दुखंत मानोगे या सुखंत, बताओ। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कहानियाँ प्रायः आमतौर पर सुखंत और दुखंत 2 प्रकार की होती है। ऐसी कहानियाँ जिसका अंत सुखद होता है सुखंत कहलाती है। जिन कहानियों का अंत दुखद घटना से होता है वह दुखंत कहलाती है। इस कहानी का अंत राजप्पा के फूट फूट कर रोने से होता था, यह कहानी दुखंत है। इसी पाठ से बोलते चेहरे में से है, कूढ़ता चेहरा, ईर्ष्यालु चेहरा, घमंडी चेहरा, अपमानित चेहरा, भूखा चेहरा, चालवा चेहरा, भयभीत चेहरा, आशा चेहरा। ये आपको खुद से करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 6 बसंत हिंदी का टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 9 जो कि है टिकट एल्बम का सारा प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।